students, today we will start question number first from exercise 1.3. एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बहुत सारे बच्चों को डाउट भी था और पूरी शायद पूरी एक्सरसाइज में भी डाउट है किसी को, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगा आप लोगों को। तो इसमें क्या है, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना है कि √5 जो है वो इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं। तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं, हमारे रेशनल नंबर का जो अपोजिट होता है। जैसे रेशनल नंबर को हम p/q के फॉर्म में राइट कर सकते हैं, बट इरेशनल नंबर को हम p/q के फॉर्म में राइट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम सबसे पहले इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये इसमें थ्योरी हमें थोड़ा ज्यादा लिखनी पड़ेगी क्योंकि उसी के मार्क्स मिलेंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर अज्यूम करेंगे, लेट अस अज्यूम √5 इज रेशनल। हम इसे क्या अज्यूम कर रहे हैं, हमें प्रूव क्या करना है, इरेशनल, बट हम यहाँ पर अज्यूम कर रहे हैं कि √5 जो है वो रेशनल नंबर है। हम ऐसा अज्यूम क्यों करें, क्योंकि यही प्रोसेस हमें इसमें अप्लाई करना है इसलिए। ठीक है, तो इसी को हम यहाँ पर लेकर चलेंगे। तो अगर हम इसको रेशनल नंबर बता रहे हैं, √5 को अगर हम रेशनल बता रहे हैं कि √5 रेशनल है, तो रेशनल नंबर की कंडीशन क्या होती है, उसकी डेफिनेशन ये होती है कि उसको हम p/q के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सपोज फाइंड करेंगे, सो वी कैन फाइंड इंटीजर a एंड b। यहाँ पर हम क्या फाइंड करेंगे, इंटीजर a एंड b, और वहां पर क्या होगा, b इज नॉट इक्वल टू 0। b इज नॉट इक्वल टू 0, दैट मींस यहाँ पर वो p और q होते थे, तो यहाँ पर a एंड b है। ठीक है, तो यहाँ पर b इज नॉट इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब जब हम इसको रेशनल बता रहे हैं तो इसको रेशनल के फॉर्म में भी हम राइट कर सकते हैं। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन थ्योरेटिकल है, इसको इस बात का खास ध्यान रखना है आप लोगों को। ओके, तो यहाँ पर हम इसको राइट कर सकते हैं सच दैट √5 इज इक्वल टू a/b। अब यहाँ पर a b क्या है, तो एक और कंडीशन में यहाँ पर बता देती हूँ, वेयर a and b are co-prime number। अब co-prime number क्या होता है, और एक मैं यहाँ पे ये भी लिख देती हूँ, a and b have no common factor other than 1। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, where a and b are co-prime number। अब co-prime number क्या होते हैं, तो co-prime number वो होते हैं जिनका कोई भी फैक्टर नहीं होता है एक को छोड़कर। जैसे मैंने यहाँ पर सपोज लाइक दैट, यहाँ पे मैंने 2 माना और यहाँ पर 3, 2 और 3 दो नंबर है। ठीक है, अब इसका जब हम ऐसे निकालेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, मतलब इसमें कोई भी 2 का अगर फैक्टर देखें तो 2 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 × 1, और 3 का अगर फैक्टर देखें तो क्या हो जाएगा, 3 × 1। ठीक है, ऐसे ये प्रोसेस पता है सभी को कैसे करते हैं। तो यहाँ पर 2 और 3 के फैक्टर क्या हो गए, 2 × 1 एंड 3 × 1। यहाँ पर ये जो 1 है ये दोनों में क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो इसका ऐसे वाले नंबर जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, सिर्फ 1 उसका कॉमन फैक्टर हो, तो उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, को-प्राइम नंबर। ओके, उसको हम क्या बोलते हैं, को-प्राइम नंबर। और यहाँ पे मैंने लिखा भी है ब्रैकेट में, a and b हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। a और b जो यहाँ पर है इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 को छोड़कर। 1 होगा चलेगा, बट 1 को छोड़कर उसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, तब जाके वो क्या होगा, हमारा रेशनल नंबर। अगर यहाँ पर a और b इसका a और b का 1 के अलावा भी हमने किसी और नंबर को इसको अगर इसका कॉमन फैक्टर बता दिया तो वो क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर नहीं होगा, तो फिर वो उसका अपोजिट हो जाएगा। रेशनल नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, इरेशनल। बस यही हमें यहाँ पर प्रूव करना है। अब प्रूव कैसे करना है, सबसे पहले क्या करना है, मैंने एक बार और रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले मैंने क्या है, यहाँ पर a और b को अपन ने इंटीजर माना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो रेशनल नंबर इसको हमने सपोज किया है √5 को, तो रेशनल नंबर को हम p/q के या a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर a and b क्या है, को-प्राइम नंबर है जिसका कोई भी फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर भी क्या करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। इस वाली इक्वेशन में इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको हम क्या करेंगे, दोनों साइड
स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। इक्वेशन वन में हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर a/b का स्क्वायर, ठीक है। अब जब √5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर करेंगे तो हमारा हो जाएगा a²/b², ठीक है। अब जब हम इसको इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5b² = a², ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज देखना, अब जब मैं इसको 5 को अगर इसके नीचे लेके जाती हूँ, यहाँ पर ये 5 को इसके डिवाइड में लेके जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, b² = a² डिवाइड में 5। अब इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर जो मैंने इस तरीके से राइट किया इसका, तो इसका मतलब क्या है, जो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो 5 है, उसको हम a से वो डिविजिबल है, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पर मैंने कोई और नंबर लिखा होता, 10/5 लिखा होता, तो इसका मतलब क्या होता है कि 5 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे इजीली डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब भी यहाँ पर यही है कि 5 जो है वो उसको अगर हम a को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो वो डिवाइड होगा, मतलब वो उसका फैक्टर हो गया, वो क्या हो गया, उसका फैक्टर हो गया। मतलब यहाँ पे 5 is divisible by a² is divisible by 5 and a is also divisible by 5। मतलब ये जो a² है, ये 5 से डिविजिबल है, ओके। यहाँ पे ये सब इंटीजर है ना, हमें नहीं पता क्या नंबर हो सकता है, 10 भी हो सकता है और कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पर इससे डिविजिबल होगा क्योंकि ये इसके डिवाइड में है, ये इसके डिवाइड में एक थ्योरम भी है बुक में 1.1 या फिर ऐसे कोई 1.3 में उसका थ्योरम है, वहाँ पे क्लियर है ये बात कि यहाँ पर अगर डिनोमिनेटर में अगर इसका कोई भी नंबर हम लिखते हैं तो वो उसका फैक्टर होगा, ठीक है। तो इसका यहाँ पर क्या हो गया कि 5 जो a² है वो 5 से डिविजिबल हो गया, ठीक है। तो इसके लिए लाइन लिखनी पड़ेगी, मैं राइट करती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करा मैंने, दिस शोज दैट a² is divisible by 5 and a is also divisible by 5। इसमें यहाँ पर a जो है, ये जो a है वो 5 से a² जो है वो 5 से डिविजिबल है, तो उसका स्क्वायर जो 5 से डिविजिबल है तो उसका विदाउट स्क्वायर भी 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पर 10 का स्क्वायर कर देती हूँ, जैसे मैंने 10/5 लिखा था, अगर मैं यहाँ पर 10 का स्क्वायर करूंगी तो भी वो 5 से डिविजिबल होगा, और अगर स्क्वायर विदाउट स्क्वायर होगा तो भी वो 5 से डिविजिबल होगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि a² जो है वो 5 से डिविजिबल होगा, तो a होगा वो भी 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। क्या किया, सबसे पहले उसको रेशनल नंबर हमने सपोज किया है, फिर रेशनल नंबर की जो कंडीशन होती है a and b को-प्राइम नंबर होते हैं वो लिखा है, देन उसके बाद दोनों साइड स्क्वायर किया है, स्क्वायर करने के बाद हमने उसको ये बता दिया कि जो a² है वो 5 से डिविजिबल है, मतलब a जो a का फैक्टर क्या हो गया, यहाँ पर 5 हो गया, और हमने तो बोला था उसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए अदर देन 1। अब यहाँ पे 5 इसका कॉमन फैक्टर हो गया a का, ठीक है। अब हमने यहाँ पर a और b दोनों की बात की है कि a और b जो दोनों हैं, दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पर a का तो हमने प्रूव कर दिया कि a का तो कॉमन फैक्टर है, ठीक है। अब हमें एक और का प्रूव करना है b का, तो b का कैसे प्रूव करेंगे हम, सो वी कैन राइट। अब हम क्या राइट करेंगे, जो b का हमें प्रूव करना है, b को भी हमको कॉमन फैक्टर, b का भी एक कॉमन फैक्टर हमें बताना है, तो उसके लिए हम ये प्रोसेस यहाँ पे करेंगे, b = 5c, हम यहाँ पर क्या करेंगे, सपोज करेंगे b = 5c, सॉरी a = 5c सपोज करेंगे यहाँ पर हम a = 5c, ठीक है। क्योंकि हमको यहाँ पर a = 5 से हमको b को भी प्रूव करना है कि b का भी कोई फैक्टर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने a = 5c लिया, और यहाँ पे c क्या है, आप लिख देते हैं for some integer c, यहाँ पे c क्या है, कोई इंटीजर, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये वाली जो इक्वेशन थी हमारी इक्वेशन, इसको हम सेकंड लाइन में देते हैं, यहाँ पर मैं इसको, ये इक्वेशन सेकंड है हमारी ये वाली, ठीक है। अब यहाँ पर इक्वेशन सेकंड में हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, a = 5c in इक्वेशन 2 में हम क्या पुट कर देंगे, जो a की वैल्यू है वो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या है,
और यहाँ पर 5 का इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 का 25c स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर 5 से हम इसको कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है, तो 25c स्क्वायर जो है इसकी डिवाइड में अगर 25 लेना है, c को हमने सिंगल किया है, यहाँ पर हमको b का बताना है, यहाँ पर b स्क्वायर का, जैसे यहाँ पर a स्क्वायर का डिविजिबल बताता है, ऐसे यहाँ पर b स्क्वायर का बताना है और b स्क्वायर का बताना है, इसीलिए मैं 25 को इसके डिनोमिनेटर में लेकर आई हूँ, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है, सबसे मेन चीज ये आपको याद रखनी है। यहाँ तक तो आप इजीली आपको आ जाएगा, मतलब आप कहीं भी अटकोगे नहीं, बट यहाँ पर आने के बाद आपको सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है कि हमने जब a स्क्वायर को बता दिया है तो हमको b स्क्वायर को भी बताना है, और b स्क्वायर को बताने के लिए हम यहाँ पर क्या सपोज करेंगे, a इज इक्वल टू 5c, फिर वो 5c जो भी हमने यहाँ पर सपोज किया है उसकी हम इक्वेशन वन जो यहाँ पर हमारी थी 2 उसमें हम पुट कर दिया, और पुट कर दिया हमने उसके बाद तो b स्क्वायर को भी 5 के डिविजिबल बताना है, तो b स्क्वायर को भी हमें उसको उसके डिनोमिनेटर में हमको कैसे भी करके 5 लेकर आना है। तो देखो यहाँ पे 5 से ही कैंसिल होगा तो 5 आ गया, अभी b स्क्वायर डिवाइड में 5, देखो यहाँ पर ये इसके जैसा बन गया, यहाँ पे a स्क्वायर बाय 5 था, यहाँ पे b स्क्वायर बाय 5 आ गया, तो वही सेम चीज यहाँ पर भी अप्लाई होगी, क्या होगी वही लाइन दोबारा यहाँ पर लिख दूंगी मैं, ओके। तो यहाँ मैंने राइट कर दिया, दिस मींस दैट b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 एंड b इज आल्सो डिविजिबल बाय 5, hence we conclude that 5 is a common factor of both a and b। इससे हमें क्या पता चल गया कि जो hence नहीं लिखनी है, हम ये काम करते हैं we conclude, ठीक है, hence तो हम लास्ट वाले लाइन लिखेंगे। तो क्या हो गया यहाँ पर, जो हमने a स्क्वायर को डिविजिबल बताया था 5 में, ऐसे ही हमने b स्क्वायर को भी 5 के डिविजिबल बता दिया। अब हम तो यहाँ पर हमने सपोज किया था कि a और b का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है क्योंकि वो को-प्राइम नंबर है, हमने यहाँ पर ये सपोज किया था, बट हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया कि a और b का कॉमन फैक्टर एक और होता है, ठीक है, एक और भी उसका कॉमन फैक्टर होता है। हमने यहाँ पर सब क्या इसको प्रूफ करा, 5 को हमने प्रूफ कर दिया कि 5 जो है वो भी उसका कॉमन फैक्टर होता है। नाउ वी कंक्लूड दैट 5 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ a एंड b दोनों का, ठीक है। तो जब हमने ये प्रूफ कर दिया कि उसका और कॉमन फैक्टर होता है, तो ये हमने जो सपोज किया था कि वो रेशनल है वो तो रॉन्ग हो गया, क्योंकि हमने तो बोला था कि वो रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर को-प्राइम में जो इंटीजर होते हैं वो को-प्राइम नंबर होते हैं, उसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। देखो यहाँ पे मैंने बताया था को-प्राइम होते हैं और उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, तो जब उसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है तो यहाँ पर तो कॉमन फैक्टर आ गया, तो इसका मतलब ये है कि हमने जो उसको रेशनल सपोज किया था वो रेशनल नहीं है, वो एक्चुअली में क्या है, इरेशनल ही है, ठीक है। तो हमने जो सब अज्यूम किया था वो हमारा रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे hence contradicts the fact that under root 5 is irrational number, ओके। तो यहाँ पर हमने उसको इरेशनल प्रूफ कर दिया। इसकी सेम अगर इसमें यहाँ पर अंडर रूट 5 की जगह पे अगर अंडर रूट 2 होता, अंडर रूट 3 होता या अंडर रूट 7 होता, कुछ भी होता, कुछ भी नंबर इसमें होता, तो उसको भी हम इसी टाइप से प्रूफ करेंगे, उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा, बस